गुरुजी, श्री राम के द्वारा मृत्यु पाकर रावण को तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था। क्या रावण को मोक्ष मिल गया? क्या इसका कहीं डिस्क्रिप्शन आता है? जैन रामायण के हिसाब से 27 तीर्थंकरों में से एक रावण बन के पुनर्जन्म जरूर लेगा। अगर मोक्ष मिल गया तो पुनर्जन्म कहाँ से आने वाला है? तो मतलब रावण का इनकारनेशन होने वाला है। जैन रामायण तो यही कहती है। अभी आपको हम एक एक करके सारी रामायण एक एक एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप सुनिए, देखिए इसके अंदर बहुत पन्ने हैं, बहुत चीज़ें एक एक करके खोलते जाएंगे। फिर अब हम शनि की कहानी अब देखने चले गए और शनि के देव के वर्णन की कहानियाँ और उनकी किताबें देखने चले गए। तो वहाँ से हमें ये वर्णन मिला कि उन्होंने सारे ग्रहों को बोला जब वो राम जी से लड़ने जा रहे थे अपनी आखिरी युद्ध को, कि आज हम आप सबको छोड़ देंगे, आप जाइए। तो शनिदेव ने उनसे पूछा, आज आपको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आप आज हमें छोड़ देंगे? और शनिदेव को कहते हैं कि आज अगर मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा तुम सबको, तो मैं वहाँ जाके लड़ के मोक्ष नहीं ले सकता। और मेरे को पता है नारायण आए हैं, आज मेरे को मोक्ष मिल सकता है। यहाँ मोक्ष शब्द का अच्छा मेंशन आता है जो आप पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इस श्राप को हटाने के लिए चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। आपके पास 2 उपाय हैं। या तो आप 7 जन्म नारायण का भक्त बन के लीजिए और फिर आप नारायण के पास वापस आ सकते हैं, या फिर 3 जन्म उनके दुश्मन बन के लीजिए और नारायण आपको मारे तो आप उनके पास वापस आ सकते हैं। तो जय विजय ने ये सोचा कि 3 जन्म ज़्यादा छोटे पड़ेंगे तो हम आराम से नारायण के पास वापस आ जाएंगे। तो चलिए हम 3 जन्म ये वाला उनसे दुश्मनी ले लेंगे। तो नारायण के भक्त नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज एक बहुत अलग विषय आप सभी के साथ मैं लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे रावण पर। जी हाँ, त्रेता युग के रावण पर। आप सोच रहे होंगे इला जी को आज क्या हो गया है? मिस्टिक टॉपिक्स, भगवान के टॉपिक्स, आध्यात्मिक टॉपिक्स के अलावा ये रावण पर क्यों बात कर रही हैं? देखिए, रावण के चरित्र ने कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट जगाया है, मेरी रुचि को जगाया है। क्योंकि जो शिव का इतना बड़ा भक्त था, जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी है, उनके बारे में जानना तो चाहिए कि आखिर त्रेता युग का जिसको विलन माना जाता है वो आखिर वाकई में रावण था कौन? क्यों उसको प्रकांड पंडित कहा जाता है? रावण के बारे में जितनी कहानियाँ प्रचलित हैं, मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं बचपन से, क्या वो सारी कहानियाँ सही हैं? वाल्मीकि रामायण रावण के बारे में क्या बताती है? तो देखिए, हम ना टेक्स्ट को ही लेकर चलेंगे। जो हमारे पुराने पौराणिक इतिहास आख्यान मौजूद हैं, हम उनसे ही रेफरेंस लेके बात करेंगे। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो एक मिस्टिक गुरु हैं। उन्होंने रावण पर बहुत रिसर्च किया है, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन रावण में उनका खास इंटरेस्ट रहा है। इंटरेस्ट इसलिए रहा है क्योंकि वो उसके चरित्र को डिकोड करना चाहते थे। मैं बात कर रही हूँ गुरुजी राज सैनी जी की। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री पर। पहले आपके ना सारे के सारे जितने ऑडियंस है ना, उनको भी हम यही बोलना चाहेंगे, जितना भी आज हम बताएंगे रावण पे या जहाँ जहाँ पे भी हमारा रामायण भी चर्चा में आएगा, वो सारे जितने भी तथ्य हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एक रामायण के ही होंगे। कौन सी रामायण के वो साथ साथ बताते जाएंगे। तो हमारी कोई भी मंशा किसी की भी भावनाओं को कहते हैं खराब करने की नहीं है। हमारा सिर्फ एक तथ्य है, हम सिर्फ रावण पे चर्चा कर रहे हैं। हम उसके अलावा राम जी पे नहीं कर रहे। वो तो है ही, कहते हैं सबसे अच्छे और सबसे कहते हैं महान। और फिर ना ही सीता माता पे कर रहे हैं, क्योंकि सीता माता और राम जी का तो कहते पति पत्नी का जो एग्जाम्पल है वो उनसे अच्छा किसी के लिए हो भी नहीं सकता। लेकिन रावण को समझना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी आपने एक चीज़ बोली, त्रेता युग के रावण। त्रेता युग नहीं, सतयुग के रावण। रावण पैदा हुए थे सतयुग में। अच्छा। त्रेता युग में तो उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। बट उनका मेन वो जो कैरेक्टर हमें देखने को मिला वो शायद त्रेता युग में वाल्मीकि जी की वजह से, वाल्मीकि रामायण की वजह से हमारे सामने आया। शायद इसलिए लोग उनको त्रेता युग के रावण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अभी आपने उसके अलावा वाल्मीकि जी की रामायण की बात करी। इस समय करीब 300 से ऊपर रामायण है। अच्छा, ठीक है। रामायण के बारे में जब हम बात बोलते हैं तो उनके बारे में जो पहली चर्चा के बारे में आता है ना, वो ये आता है कि शिव जी ने पार्वती माता को राम जी की कहानी सुनाई।
जब वो कहानी सुना रहे थे ना, तो एक कौवा उस कहानी को सुन रहा था। तो पहली रामायण उस कौवे ने जब पूर्ण जन्म लिया तब उसने लिखी। तो पहली रामायण वहां पे जो उसके ध्यान में से निकली, कग यानी कौवा, तो वहां से उनका आता है। फिर दूसरी रामायण की जहां चर्चा की बात आती है तो वहां हनुमान जी की लिखी हुई रामायण की बात आती है। हनुमान जी ने एक पत्थर पे रामायण लिखी और वाल्मीकि जी के सामने वो पूरा का पूरा पत्थर उठा के उन्होंने सागर में फेंक दिया। दूसरी रामायण की चर्चा वहां आती है। तीसरी फिर वाल्मीकि जी की पे आती है। उसके अलावा बहुत सारी रामायण और आती है। वाल्मीकि जी की रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई, उसके बाद बहुत सारी लिखी गई, और जितनी आज तक हम आम लोगों को पढ़ने को मिलती है ना, वो है रामचरितमानस, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अगर आप हमसे पूछेंगे कि हमने कितनी रामायण पढ़ी और कहाँ से निकाली, टोटल 26 रामायण निकाल पाए थे अभी तक, हम ढूंढ गए। ठीक है, मिली तो कई और जो खोलते ही ऐसे लगता था पढ़ने के उसमें ही नहीं जाती। 26 वो जिसमें पूरी कहानियाँ ठीक थी, जिनमें से टोटल 21 के ऊपर पूरा अध्ययन किया, 22 के अंदर से कुछ नोट्स निकाले, लेकिन उसके अंदर भी आगे का कुछ चीज़ें नहीं जा रही थी कहानी के हिसाब से, और बाकी छोड़ दी। तो 21 रामायण का हम चर्चा करके जो हमने रावण के लिए निकाला, आज हम उस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल कि रावण था कौन। बिल्कुल गुरुजी, श्री राम के द्वारा मृत्यु पाकर रावण को तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था। क्या रावण को मोक्ष मिल गया? क्या इसका कहीं डिस्क्रिप्शन आता है? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं ना मोक्ष मिल गया, तो जैन रामायण के हिसाब से 27 तीर्थंकरों में से एक रावण बन के पूर्ण जन्म जरूर लेगा। अगर मोक्ष मिल गया तो पूर्ण जन्म कहाँ से आने वाला है? तो मतलब रावण का इनकारनेशन होने वाला है। सिर्फ जैन रामायण तो यही कहती है। अभी आपको हम एक एक करके सारी रामायण एक एक एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप सुनिए, देखिए इसके अंदर बहुत पन्ने हैं, बहुत चीजें एक एक करके खोलते जाएंगे। गुरुजी, सबसे पहले जो मेरे मन में ना हमेशा रावण के बारे में जब भी मैं पढ़ती थी, सुनती थी, तो दिमाग में एक जहन में ख्याल आता था, क्योंकि मुझे ना मिस्टिक टॉपिक्स जो होते हैं ना, मिस्टिकल टॉपिक्स होते हैं, उनमें बहुत इंटरेस्ट आता है। क्या रावण के पास बहुत सारी सिद्धियां थी? देखो, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले समझना पड़ेगा रावण की एज कितनी थी अंदाजक, और राम जी की एज कितनी थी अंदाजक। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रामायण की बात बोलें, वाल्मीकि जी की रामायण की बात बोलें, तो उसमें करीब 10,000 साल उनकी उम्र के बारे में आता है, एक जगह लिखा हुआ। लेकिन 10,000 साल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 10,000 साल तो उन्होंने पूजा करी थी ब्रह्मा जी के लिए, कि तो वरदान लेने के लिए, सबसे पहली चीज़। और उससे पहले जब सतयुग आधा निकल गया था तब वो पैदा हुआ था। तब फिर दोबारा रघु तो बहुत बाद में आए थे, रघुवंशी जब वो बने। रघु जो आए थे वो त्रेता युग की शुरुआत पे आए थे। तो 28 जनरेशन्स निकली थी तब राम जी पैदा हुए थे। रावण ने की जब लड़ाई हुई थी, जब उसे श्राप मिला था कि अयोध्या से ही कोई तेरे को उनको मारेगा, तो उसके बाद 28 जनरेशन निकली। 28 में से एक जनरेशन की उम्र हम करीब 36,000 सतयुग की जनरेशन की लेते हैं, और 10,000 11,000 साल हम त्रेता युग के जनरेशन के लोगों की एज लेते हैं। उसी हिसाब से हम एवरेज आउट लगाते गए, तो हमारे को अंदाजक जो उसकी उम्र मिलती है वो मिलती है 56 लाख साल। पहली चीज समझिए कितना पुराना था रावण। तो वो त्रेता कहाँ से? त्रेता युग तो तब खत्म हुआ है क्योंकि आधे से ज्यादा त्रेता युग तो रावण जी चुका था, और सतयुग में भी आधे में करीब में आया था। यहाँ यम से लड़ाई की बात आती है, परशुराम जी से जब लड़ाई होती है तब त्रेता युग का बिल्कुल शुरुआत की बात आती है जब उसकी होती है। तो उसकी उम्र इतनी थी। और राम जी की उम्र का जब हम हिसाब लगाते हैं कि 13 साल की उम्र में उनका कहते हैं सीता माता के साथ स्वयंवर पे थे, फिर वो अपने कहते हैं अयोध्या में इतने साल रहे। 51 साल की उम्र थी जब राम जी ने रावण को मारा था बस। तो हिसाब लगा लीजिए। उसके बाद 11,000 साल उन्होंने राज किया था। बस। तो 11,051 साल। ठीक है। तो ये पहली चीज समझनी है।
तो जब हमें ये चीज़ समझ में आती है, आदमी इतने साल रहा तो फिर बहुत सारे तप भी करता था, बहुत सारी चीज़ें भी करता था, तो फिर बहुत सारी शक्तियाँ भी अर्जित के बारे में जगह 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 उसके बारे में आता है कि उसके बाद माया कितनी तरह की थी और शक्तियाँ कितनी तरह की थी। तो कि अगर हम उसके 10 शक्तियों की जो बात बोलें, जो जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा उसका हुनर माना जाता है, इसीलिए हमने लिख के इसके सबसे चले। एक था संख्या शास्त्र यानी मैथमेटिक्स, जो सबसे पहला उसका आया। फिर था योग शास्त्र यानी योग और मेडिटेशन रावण ने सिखाया और उस पर उसने शुरुआत करी। तीसरा था न्याय शास्त्र, लॉ का बहुत बड़ा ज्ञाता था वो, न्याय के बारे में। फिर उसके बाद वैश्य शास्त्र उसने उसको आता था, जिसमें फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैकेनिक्स की पूरी स्टडी करता था, इसलिए उसके बाद जहाज भी थे वैशेषिक में। हाँ जी। उसके अलावा उसको फिलॉसफी और जस्टिफिकेशन की पूरी थी। फिर उत्तर मीमांसा शास्त्र उसका लिखा हुआ शास्त्र है। फिर उसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का वो पूरा ज्ञाता था। ये उसकी 10 वो थी। अगर उसके अलावा हम बोलें तो रावण संहिता जो ज्योतिष पे लिखी, वो भी इसी ने लिखी। रावण वीणा इसी ने बनाई, क्योंकि इसे म्यूजिक का बहुत बड़ा नॉलेज की तरह माना जाता था। कहा जाता है जब रावण वीणा यानी अपनी वो वीणा बजाता था तो सरस्वती माता भी उसको सुनती थी। बट गुरुजी, षट दर्शन के तो अलग अलग ऋषि हुए हैं, जो अभी आपने इनकी सिद्धियां बताई रावण की, तो षट दर्शन में से 6 आ रही हैं इसमें। Correct. जिनके ऋषि अलग अलग हैं, ऋषि पारशर, ऋषि लिखा पतंजलि। उन्होंने सिद्धियां करी, पढ़ के सिद्धि करी, यानी उसकी नॉलेज ली, बनाई नहीं। अच्छा, ओके। अब ऋग्वेद यजुर्वेद लिख नहीं दिए रावण ने, सिद्धि प्राप्त करी ताकि नॉलेज ली, न्याय की सिद्धि ली, तो ये ली। तो ये समझ लीजिए, हम कभी भी ये नहीं कह रहे रावण ने ये, जो रावण ने बनाई ना वो रावण संहिता बनाई, रावण वीणा बनाई। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो सिद्धियों की बात करी तो सिद्धि हम ज्ञान लेते हैं, लिख नहीं देते। तो थोड़ा सा इस चीज़ में फ़र्क है। अगर हम उसमें लेके जाएं तो रावण वीणा उसने करी। तो रावण वीणा के बारे में बहुत सारा के अलग अलग मेंशन आते हैं। एक आते हैं कि वो अपने हाथ पे ही बजाता था और अपनी नसों से बजाता था। एक बारी उसने शिव जी को खुश करना था, तो एक उसके तार टूट गई, तो उसने अपनी एक पूरी नस निकाल के अपनी थाई में से उस पूरी वीणा पे लगा के उससे भी बजाई। वो रावण वीणा जो इतना बड़ा उसका इंस्ट्रूमेंट था, उसका बहुत बड़ा ज्ञाता था। आयुर्वेद के बारे में, सारे इलाजों के बारे में वो बहुत बड़ा ज्ञाता था। अगर हम उसके राज्य की बात बोले तो बाली जो जगह है वहाँ तक उसका राज्य फैला था, मलेशिया तक उसका राज्य फैला हुआ था। तो उसके बाद राज्यों में मतलब वो पूरा सब जगह अपने प्रोस्पेरिटी चलाना उसकी शक्तियों का हिस्सा था। उसके अलावा उसको कितनी 1000 तरह की माया से करनी आती थी, उसकी भी सिद्धि का राजा था वो। तो 10 जो हम उसको बोलते हैं, वो 10 सिद्धियाँ बेसिकली ये थी जो अभी हमने आपको पढ़ के बताई। नॉलेज उसके पास बहुत सारी थी, साल उसके इतने थे, वो पढ़ता वो बहुत ज़्यादा था। उसके बारे में बहुत जगह इन चीज़ों का मेंशन आता है। और गुरुजी, जो दशानन कहा कहते थे कि 10 सिर थे रावण के, रावण के 10 सर नहीं थे, कहीं पे भी नहीं आता है। ये 2500 साल पुरानी रामायणों की बात कर लेंगे तो इनकी बहुत कहानियाँ आती है। देखिए, आपको ना फ़र्क बताते हैं। जो वाल्मीकि रामायण है ना, वो बायोपिक है। बायोपिक मतलब एक आदमी की ज़िंदगी के हिसाब से वर्णन है, उसने किस दिन क्या किया, जिसमें नक्षत्रों की बात भी होती है, समय की बात भी होती है, डिस्टेंस की बात भी होती है, हथियारों के एक एक नाम और उनकी ताकत की बात भी होती है, सारे मूड्स की बात भी होती है। लेकिन जब हम ये 2500 साल पुरानी रामायणों की बात करते हैं, जिनमें से रामचरितमानस तो है ही 500-600 साल पुरानी, तुलसीदास जी वाली, अगर हम उसकी बात बोलते हैं तो वो एक भगवान के वर्णन यानी भगवान को बड़ा करने की बात होती है। यहाँ भगवान को बड़ा करने की बात होती है तो रामचरितमानस के हिसाब से तो सीता माता का अपहरण ही नहीं हुआ था, वो तो माया सीता थी। तो सीता माता तो वहाँ थी नहीं। तो जिसने जिस नज़रिए से जिस किताब को पढ़ा, उसने अपनी लैंग्वेज और अपनी सोच से लिखने की कोशिश करी। तो जिसकी जो समझ, अब वही वाली बात है, उस जिसने भगवान को जिस रूप में देखा उसने उसका वर्णन कर दिया। अब जो हमें मूर्ति में भगवान दिखते हैं वो किसी के वर्णन के हैं, बिल्कुल। हम में से किसी ने नहीं देखे। राइट।
तो जिसने जो वर्णन देखा वो ये सारी रामायण वो ही निकली। जिस रामायण को अगर हम अपने दिल से मान के अगर बोलते हैं कि बहुत सच्चा वर्णन था, वो था वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण आपने शायद पढ़ी होगी। वाल्मीकि रामायण में कितने अध्याय या कांड आते हैं? 7। 7 नहीं है, असली में 6 हैं। 7वां जो उत्तरकांड है जिसको हम मानते हैं, वो पूरे का पूरा लैंग्वेज में और पोइट्री में अलग हो जाता है। अच्छा। अगर वाल्मीकि जी ने लिखा होता अपनी पोइट्री तो और अपनी लैंग्वेज और शब्द तो एक रखते। कोई भी लिखने वाला एक ही तरह का वो लिखेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शैली अलग हो जाती है? पूरी शैली अलग हो जाती है। एक राम जो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी के लिए रावण तक को लड़ने के लिए चले गए, और एक के अंदर वो बिल्कुल ही उनका प्यार खत्म और उन्होंने छोड़ दिया। दोनों ही एक दूसरे से इतना भिन्न। ठीक है, शायद वो आश्रम भेजते शायद प्रजा के लिए, लेकिन वो उनको भूल ही जाते, ऐसा तो नहीं हो सकता था ना। तो पूरी वर्णन के अंदर की जो शैली है पोइट्री की, वो पूरी बदल चुकी है। वो उस तरीके से नहीं रहती। जैसे अब रामचरितमानस में आ जाए तो वो चौपाइयों में अवधि में आ जाती है। तुलसीदास जी ने लिखी है। हाँ, और जो हम वाल्मीकि की बात करते हैं वो दोहों में है। दोहे और चौपाइयों में फर्क है। तो ये दोनों बिल्कुल शैलियां अलग हो जाती हैं। तो उत्तरकांड को हम किसी भी हाल में हम ये नहीं मानते वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है, क्योंकि वो राम जी के चरित्र से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। राम जी कोई दिखावा नहीं करते थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 10,000 साल का राज्य पूरा किया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके सबको ही हराना था? राम जी तो सबको साथ लेके चलते थे। तो उन्होंने वो पूरी शैली बदल दी। तो वो हम हिस्से को लेके नहीं मान के चलते। तो हम वाल्मीकि रामायण को सिर्फ 6 तक को मान के चलेंगे और 6 के ऊपर ही वर्णन और हिसाब से हम समझाते जाएंगे। गुरुजी, रावण के बारे में जानने का इंटरेस्ट मेरा इसलिए भी बढ़ा क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा हमने बचपन से सुना है। शिव तांडव स्तोत्र अगर हम सुनेंगे तो वहाँ जब भी वो सुनती हूँ, आपका मानना यही है वो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं? बिल्कुल गुरुजी, और जब भी मैं शिव तांडव स्तोत्र सुनती हूँ तो मुझे रावण क्लिक करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे, जिन्होंने रचा है इतना प्यारा स्तोत्र। बिल्कुल सही बात है, वो रावण ने ही रचा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको ये बात पता है कि पहले वाल्मीकि रामायण के अंदर शिव के जी के बारे में नहीं आता है, और हर बारी ये आता है कि रावण ब्रह्मा को पूछते थे। जी। तो शिव के बारे में तो शिव जी के बारे में तो आता ही नहीं है। तो किसने ये बोला कि वो शिव जी के भक्त थे? यहाँ ये जरूर आता है, एक बारी वो विमान उड़ाते हुए कैलाश के ऊपर से निकलने की कोशिश करते हैं। विमान वहां उड़ता नहीं है क्योंकि कैलाश है। तो वो पूछते हैं कि मेरा विमान क्यों नहीं उड़ रहा? तो वहां पे जो उनके साथ थे वो कहते हैं इसलिए नहीं उड़ रहा क्योंकि ये शिव जी का वास का जगह है। अच्छा। तो वहां पे रावण ये पूछता है कौन शिव? कौन से कांड में है गुरुजी? ये 6वें कांड के अंदर इसका आता है। तो पहले 5 तक तो बिल्कुल ही शांत है। तो अगर चीज ही नहीं आती तो हम शिव भक्त की जगह ब्रह्मा भक्त पहले बोलेंगे, क्योंकि जो उसकी उम्र का राज था वो भी ब्रह्मा जी का ही था। वो तो ब्रह्मा जी से मिला था। हाँ, जब उसे ज्ञात होता है शिव जी की शक्ति का, हाँ, वो शिव जी के लिए भी भक्ति शुरू करता है। तो जहाँ पे हम ये कहते शिव भक्ति की बात पे भी आते हैं, तो हम ये बताएं, अगर ये बोले कि रावण तो नारायण के भक्त भी थे तो वो भी बहुत सुनने में गलत लगेगा। नारायण के हाथों तो मृत्यु होनी थी। तो जय विजय 2 भाई थे जो उनके द्वारपाल थे नारायण के। एक समय जब वो सो रहे थे तो ब्रह्मा जी के जितने कहते मानस पुत्र थे वो आए, वहाँ पे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे। तो वो कहते हमें नारायण से मिलना है। उन्होंने उनको रोक दिया, वो गुस्से में आ गए और उन्होंने आके उनको श्राप दे दिया कि तुम नारायण से दूर हो जाओगे। नारायण जब वहाँ पे आए, उन्हें ये पता लगा कि हम ये तो श्राप तो अब हट नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि इस श्राप को हटाने के लिए चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। आपके पास 2 उपाय हैं। या तो आप 7 जन्म नारायण का भक्त बन के लीजिए और फिर आप नारायण के पास वापस आ सकते हैं, या फिर 3 जन्म उनके दुश्मन बन के लीजिए और नारायण आपको मारे तो आप उनके पास वापस आ सकते हैं।
तो जय विजय ने ये सोचा कि 3 जन्म ज़्यादा छोटे पड़ेंगे, तो हम आराम से नारायण के पास वापस आ जाएंगे। तो चलिए हम 3 जन्म ये वाला उनसे दुश्मनी ले लेंगे। तो नारायण के भक्त, ठीक है, तो पहला जन्म उनका हुआ हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप बन के, अगेन भाई। फिर दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण बन के, फिर भाई। और तीसरा जन्म उसने लिया शिशुपाल और दंतवक्र करके, दोनों भाई। तीनों को नारायण ने मारा। यस, पहले नरसिंह भगवान, दूसरे श्री राम और तीसरे कृष्ण जी। बिल्कुल सही। तो जब नारायण ने तीनों को मारा तब वो वापस नारायण के पास पहुंच गए और 3 युग लगे वापस जाने में। तो गुरुजी अभी जो आपने शुरुआत में बताया कि जैन रामायण के अकॉर्डिंग वो आएंगे तीर्थंकर बन के वापस, तो अगर इस स्टोरी पे हम जाएं कि जय विजय को श्राप लगा था और फिर उन्होंने 3 जन्मों को चुना कि हम दुश्मन बन के दोबारा नारायण के पास आ जाएंगे, तो अब तो 3 जन्म पूरे हो गए ना, क्योंकि द्वापर युग भी जा चुका है, तो अब तो रावण को मोक्ष मिल ही गया होगा, नारायण के पास पहुंच गए होंगे। बिल्कुल सही। देखिए इसमें ना हम अलग अलग रामायण की अलग अलग वर्णन को जोड़ के एक रावण कौन था ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि रावण था कौन, वो समझना हमें अलग अलग जगह के टुकड़ों टुकड़ों में वर्णन मिला, अलग अलग किताबों में। अच्छा। तो वो जब सारे टुकड़े हम जोड़ेंगे जिक्सॉ पजल की तरह में, तो आखिरी में हमें समझ में आएगा रावण था कौन। हाँ, रावण तो इतना ज्ञाता था, इतने साल जिया, इतना शक्तिशाली था, लेकिन हमने उसे बनाया क्या, एक रूपी कि वो जो भी कोई लेडीज देखता था या कोई औरत देखता था उन पे अत्याचार करता था। हमें तो यही चीज दिखाई गई। अब एक बार सोच के देखिए कि किसी के पास इतनी शक्ति हो कि उसके सामने भगवान भी हारते हो, तो क्या उसको किसी एक या दो या किसी के ऊपर ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। उसके पीछे तो बहुत सारे वैसे ही उसके लिए खुश होंगे उसके नजदीक आने के लिए। तो इस कहानी को ना थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है जब सबसे पहला अपहरण जब किया या जिस जगह पे सबसे पहला अत्याचार हुआ, वहां से शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी को लेके। कहते रावण के ससुर थे में वो वास्तुकला और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े। उन्हें वेपन्स बनाना भी आता था, हथियार बनाना भी, और वो चीजें बना सकते थे कि जिसके लिए वो बहुत बड़े जाने जाते थे। वो दैत्य थे। तो जब वो दैत्य थे तो उनको कहते हैं जो हम इंद्रदेव हैं वो चाहते थे कि वो उनके लिए आके काम करें, और उन्होंने मना कर दिया। इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनकी वाइफ हेमा का किडनैप कर लिया और अपने साथ ले गए। तो जब उनकी जो बेटी थी मंदोदरी कि वो बिल्कुल सेफ रहे, उसको कोई परेशानी ना हो, और रावण ही सबसे ज्यादा बली था, तो उसकी शादी रावण से करवा दी गई। और जब करवा दी गई और वो हर टाइम उदास रहती थी, तो रावण ने पूछा आप उदास क्यों रहते हो, आप खुश नहीं हो क्या मेरे साथ? तो उन्होंने कहा ऐसे मेरी माँ इंद्र के कब्जे में है। तो रावण ने जाके इंद्र को हराया और हेमा को छुड़ा के लेके आए। तो रावण अत्याचारी की बात बोले तो किडनैप तो इंद्रदेव ने करना शुरू कर दिया, अपहरण करने की बातें करें तो, लेकिन इंद्रदेव को तो कोई सजा नहीं दी गई। तो रावण को अगर हम देखें तो उसने बचाया। तो इससे हमारा पहला उसके बारे में, उसकी कैरेक्टर के बारे में हमें ये चीज की समझ में आती है कि उसने बचाया। दूसरी चर्चा का विषय आता है कि उसने कुबेर की होने वाली बहू रंभा के साथ जबरदस्ती करी। फिर उसके पीछे की पूरी कहानी किसी ने नहीं बताई, सिर्फ एक जगह पे एक रामायण के अंदर लिखा हुआ ये एक दोहा मिलता है कि पत्थर पे लिटाया और जबरदस्ती करी। ठीक है, अब अगर उसके पीछे के पूरी चर्चा की बात करा जाए तो रावण को वीणा बजाने के लिए इंद्र के दरबार में चुनौती देके बुलाया गया रंभा के द्वारा कि जो हारेगा वो तुम्हारे उसको वो हार मानेगा, या तो मैं थक जाऊंगी या तुम वीणा बजाते हार जाओगे, थक जाओगे। रावण जीत जाता है, सिर्फ जीत जाता है, उसके आगे कहीं वर्णन नहीं आता वो क्या करता है, वो जीत जाता है
और उसके बाद कहानी पूरी रोक दी जाती है। और ये वही इंद्र था, उससे पहले रावण ने हेमा उससे हरा के छुड़ाई थी, और इंद्र के षड्यंत्र की कहानियां बहुत सारे लोगों को पता है। तो ये पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा था। और रंभा के बारे में कहीं पे भी कुछ जबरदस्ती का नहीं आता है, क्योंकि उसके बाद ना उसका बच्चा होता है ना कुछ होता है, और वो रावण से 11 लाख साल बड़ी थी। 11 लाख साल? हाँ जी, क्योंकि वो कहते समुद्र मंथन से मिली थी रंभा। अच्छा। रावण तो आधे में पैदा हुआ, आधे में आए थे। हाँ। तो वो रावण से इतनी बड़ी थी। तो वो एक हिस्सा था एक कहानी का, उसके अलावा कोई कहानी नहीं आती। और जो सीता जी का अपहरण किया था, उस पे भी आ जाते हैं। अब सीता माता के जब अपहरण की बात आती है, उससे पहले कई जगह पे किस्से आते हैं, कई किताबों में। पहले हम उन किस्सों पे चल लेते हैं। पहला एक किस्सा तो आता है माता वैष्णो देवी का, जम्मू के उस पे भी, कि रावण ने माता के बाल पकड़े, तो माता ने अपने आप को छुड़ा लिया और श्राप दिया कि किसी को भी जबरदस्ती हाथ लगाओगे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। एक किस्सा वहां आता है। ऐसे एक किस्सा और एक अप्सरा के उससे आता है कि उसने पकड़ा और उसने अपने आप को छुड़ा के अपने आप को जला लिया, तो उसने भी मरते टाइम श्राप दे दिया। ये दो किस्से आते हैं, ये दोनों के दोनों किस्से किसी भी रामायण से जुड़े हुए नहीं आते। अच्छा। अगर हम किसी रामायण की बात बोले तो जैन रामायण में एक किस्सा आता है कि सीता माता रावण की बेटी थी। अब इसके अंदर अगले उसमें आ जाते हैं। हमें लगता था कॉलेज में ये सब स्टोरीज हैं। स्टोरीज के अंदर देखिए, हम तो किताबों के नाम लेके बात कर रहे हैं इसीलिए, ताकि हम कोई भी अपने मन की कहानी नहीं सुना रहे। हो सकता है उस किताब में कुछ दिखाने का तरीका अलग हो, कई लोग मानते होंगे, कई नहीं मानते होंगे। हम ये नहीं कह रहे हम मानते हैं या नहीं मानते, हम तो सिर्फ उसका वर्णन कर रहे हैं। हम तो आज सिर्फ एक वर्णन की चर्चा की बात कर रहे हैं, हम मानना नहीं कर रहे। तो अगर वो रावण की बेटी की किस्से की बात आती है तो ये किस्से से चलता है कि रावण की बेटी हुई, वो बहुत कहते खुश था, उल्लासित था, बहुत खुश था। लेकिन उसी टाइम जो ब्राह्मण वहाँ आए थे, उसने कहा ये आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ज्योतिषी ज्ञान का बहुत बड़ा देवता था। देवता शब्द इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देव बराबर ही था। तो वो उसने कहा अपने लोगों को कि आप इनको जाके कहीं बहुत दूर जाके मिट्टी में दफना दीजिए। ओह। क्योंकि मारने की हिम्मत नहीं थी, उसकी खुद की बेटी थी, बहुत उसको प्यारी लग रही थी, और उसको अपने बच्चों के प्यार के बारे में, मेघनाथ के बारे में, सबके बारे में बहुत जगह आता है। जबकि वो रोया भी तब जब उसका भतीजा मारा। तो उसके प्यार के बहुत किस्से आते हैं अपनी फैमिली के साथ के। शूर्पणखा के लिए भी लड़ने के रावण ही गया, तो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा वो जुड़ा रहता था। तो वो दफना दिया गया जाके मिट्टी के उसमें, और उस समय बारिश नहीं हो रही थी, और फिर हल चलाने के टाइम फिर सीता माता धरती में से मिली। तो फिर आप अगली चीज़ कि तब वो सीता माता इस वजह से वहाँ से मिली। तो वहाँ से ये जैन रामायण की बात आती है। वहाँ रेफरेंस मिलता है। हाँ जी। तो जैन रामायण के हिसाब से अगर हम आगे चलते हैं तो जैन रामायण ये कहती है कि रावण को पता चला, वो बहुत खुश हुआ कि चलो राज्य, एक बड़े राज्य में पहुंच गई है। रावण कभी वहाँ लड़ने नहीं गया। फिर उसके बाद उसका शादी करके अयोध्या में आ गई, तब भी रावण शांत था, जबकि उसे पता था कि वहाँ से कुछ कारण उठेंगे। अच्छा। क्योंकि उसको श्राप मिला था। उसके बाद जब वो वहाँ पे से जंगल में आ गई वनवास में, तब रावण को ये लगा कि बेटी को तो राज्य में आ जाना चाहिए। ये किस्सा जैन रामायण का है। लेकिन इसी अपहरण के अंदर बात करें, आपने तो शायद सुना होगा लक्ष्मण रेखा का किस्सा। वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। फिर दोबारा ये एक कहानी का हिस्सा है, असली में कोई लक्ष्मण रेखा कोई नहीं है। तो लक्ष्मण जी कुछ भी ऐसे उनको इंस्ट्रक्शंस देखे गए थे, इंस्ट्रक्शंस देखे गए थे, घर से बाहर मत आइए। बट वो ऐसे रेखा नहीं थी। तो ऐसे तो रामचरितमानस के अंदर कहते हैं कि माया सीता को लेके गए, सीता माता का अपहरण नहीं हुआ। फिर अगर हम दूसरी रामायण की अगर कुछ और बात करें, उसके अंदर आता है कि वो पूरा का पूरा घर उठा के लेके चले गया था। लेकिन वाल्मीकि रामायण की अगर हम बात करें तो वो माता सीता को पकड़ के लेके गया था, यानी छू के लेके गया था। तो हम फिर दोबारा हम सिर्फ चर्चा की बात कर रहे हैं, हम इसमें नहीं कह रहे कि क्या है। तो वहाँ से अगर हम कहें कि छुआ था उसने, हाँ, छू के पकड़ के ज़बरदस्ती लेके गया था, और उसको देखने के लिए
और भी वहाँ पे वो पक्षी थे, चीज थे जो उन्होंने लड़ाई भी करी जटायु ने, तो वो उनका वर्णन पूरा आता है वाल्मीकि रामायण में। तो वो पकड़ के अपने वहाँ पे ले गया था। तो ये रावण का करेक्टर जो हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे को, अगर हम सही साइड से देखने की कोशिश करें तो हमारे को ये लगता है कि एक या दो किस्से आते हैं। वो बोलता जरूर है कि कोई भी मेरे अधीन हो जाएगा, मैं करता हूँ, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें कई जगह बोलता है, लेकिन उसने कुछ गलत किया ये कहीं नहीं, किसी औरत के साथ या लेडीज के साथ के बारे में कहीं पे भी वर्णन में नहीं आता है वाल्मीकि रामायण में। ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, जैन रामायण में भी नहीं आता। और उससे आगे रावण, अगला सवाल जैसे अब लोग पूछते हैं हमसे कि रावण थे कौन, वो कहते ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे या फिर राक्षस थे। तो ये सवाल सबसे पहले आते हैं। और रावण था नहीं, आया कहाँ से? रावण के परदाता ब्रह्मा थे। ओके। जो पुलस्त्य ऋषि हुए उनके बेटे विश्राक, और उनकी जो वाइफ थी कैकशी जो थी वो कहते हैं राक्षस उससे, और ये ब्राह्मण से। ब्राह्मण और राक्षस निकले एक ही देवता, एक ही ब्रह्मा से ही है जी। ठीक है। ब्रह्मा उनके परदाता, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए ब्रह्मा से जो आए तो वो कितने बलशाली और वो ताकत वाले वैसे ही थे पैदाइश से। तो आधे वो ब्राह्मण बनते थे, आधे वो राक्षस बनते थे। लेकिन हम इसी के ऊपर अगर आगे लेके जाए कि वो क्षत्रिय कहाँ से आए, कुछ रामायण में ये भी कहानियां सुनाई गई, माता सीता के स्वयंवर पे गया रावण, कुछ रामायण में। तो उसने जो जब हम उसकी पूरी शिक्षा की बात बोलते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए उसने पूरी शिक्षा ली थी, इसलिए उसे क्षत्रियों के बराबरी में माना गया था। वो क्षत्रिय नहीं थे, वो क्षत्रियों की तरह लड़ता था, क्षत्रियों की तरह वो जिंदगी जीता था, तो वो क्षत्रियों के बराबरी में तुल्य में माना गया। तो इसलिए क्षत्रिय की तरह भी देखा गया, नहीं तो वो क्षत्रिय नहीं था। राक्षस हाँ क्योंकि माँ की सही तरफ से, हाँ ब्राह्मण क्योंकि पिता की तरफ से वो वहाँ पे था। फिर उसके अलावा फिर दोबारा चर्चा आती है कि जब राम जी पूजा कर रहे थे, वो पूजा कराने आया। करेक्ट। उसमें दूसरा मेंशन भी आता है एक वाल्मीकि रामायण में, जब आखिरी लड़ाई थी बिल्कुल उससे पहले पूजा करनी थी, और उस पूजा का उस दिन कोई भी विधि नहीं थी, मतलब कोई भी मुहूर्त नहीं था होने का। तो मुहूर्त से उल्टी पूजा कराने के लिए भी रावण आया था दूसरी बारी। तो पहली बार के लिए जब वो पूजा कराने आया तो वो सीता माता को साथ में लाया, क्योंकि विधि कहती थी, क्योंकि शादीशुदा आदमी अकेला पूजा नहीं कर सकता। अच्छा। और पूजा कराया और वो साथ लेके गया, और उसने वरदान दिया जीतने का, और माता को कहते हैं पति का दीर्घायु का दिया राम को, क्योंकि उसका ही काम था इसी चीज के लिए। तो राम जी ने फिर उनसे पूछा था दक्षिणा, ब्राह्मण को तो दक्षिणा देनी ही होती है, तो उन्होंने कहा था समय आने पे बता दूंगा, ये बोल के चले गया था वो। तो इससे भी रावण कहाँ से बुरा निकला? नहीं आता तो नहीं आता ना। अगर उसने हराना ही होता और वो सच में ही राक्षस होता या फिर उसकी मंशा ही खराब होती तो वो तो कभी आता भी नहीं ना पूजा कराने के लिए, और वो माता को तो लेके कभी भी नहीं आता। फिर आखिरी उसका युद्ध से पहले फिर पूजा होनी थी, तो उसके लिए तो वो कभी भी नहीं आता, वो फिर आया, पूरी विधि से पूजा करके गया, फिर चले गया। अब इसके आगे के ना, अब बाकी दूसरी किताबों के वर्णन में जाते हैं, रावण की किताबों के वर्णन में जाते हैं, जो हमें श्रीलंका से और वहां से और उनके मंदिरों से निकल के आए हमारे। तो पहले रावण का जो जन्म था ना, वो हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा विशाख नाम की जगह है, वहीं से हुआ था। बिसरख जो जगह आती है वहाँ पे आता है, और वहाँ पे शिवलिंग भी है पूजा करने के लिए, नज़दीक, दिल्ली के नज़दीक में ही आता है। वहाँ उसकी पैदाइश थी, वहाँ से उसने अपना आगे चलना शुरू किया।
अगर रावण के वर्णन की बात बोलते हैं तो हमें रावण के वर्णन के अंदर हमें ये आता है कि वो इतना शक्तिशाली था, उसने सारे ग्रह अपने कब्जे बंदे में किए में। हुए थे। यस। जिसके लिए मेघनाथ की कहानी के बारे में तो सुना ही जी होगा जी। सबको, 11वें घर में शनि ने बाहर कर दिया तो शनि ने, फिर उन्होंने शनि देव को उल्टा टांग दिया। फिर पूरा जब पूरी लंका जल रही थी तो शनिदेव जलने लग गए, बहुत ज़्यादा उनको दर्द होने लग गया, इसीलिए उनके ऊपर सरसों का तेल हम शनिदेव को ठंडक देने के लिए डाल देते हैं। तो और अगर हम वहाँ के चित्र जो बनाए और हम देखें तो उसमें हम एक देखते हैं, एक व्यक्ति को उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा के रखा हुआ है। तो शुरू में हमें लगा ये किसको, ये क्या चित्र है। तो थोड़ा उसके बारे में और रिसर्च करी तो पता चला वो शनिदेव को उसने अपने पैर के नीचे दबा के रखा। वहां से गुलिका मांडी का जन्म निकलता है। तो उन्होंने अपने उसको रखा। तो आखिरी के अंदर जब हम फिर अब हम शनि की कहानी अब देखने चले गए और शनि के देव के वर्णन की कहानियाँ और उनकी किताबें देखने चले गए, तो वहाँ से हमें ये वर्णन मिला कि उन्होंने सारे ग्रहों को बोला जब वो राम जी से लड़ने जा रहे थे अपनी आखिरी युद्ध को, कि आज हम आप सबको छोड़ देंगे, आप जाइए। तो शनिदेव क्योंकि उन्हीं की किताबों से ये निकला, तो शनिदेव ने उनसे पूछा आज आपको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आप आज हमें छोड़ देंगे। तो रावण के जो शब्द उस किताब में अर्चित थे वो रावण की पूरी चित्र को कहते हैं कि वो क्या था, चरित्र को बता देता है, प्रदर्शित करता है। वो ये था, वो शनिदेव को कहते हैं कि आज अगर मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा तुम सबको, तो मैं वहां जाके लड़ के मोक्ष नहीं ले सकता, और मेरे को पता है नारायण आए हैं, आज मेरे को मोक्ष मिल सकता है। यहाँ मोक्ष शब्द का मेंशन आता है जो आप पूछ रहे थे। तो मेरे को आज अगर मोक्ष मिल सकता है तो आज मिल सकता है, नहीं तो इसके बाद फिर कोई नहीं आएगा मेरे को मारने वाला, और फिर मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। तो मेरे को इस जितना अर्चित करना था मैंने किया, आज मेरे को मोक्ष मिल सकता है, पहला बात कहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, यहाँ और ज़्यादा उसके चरित्र को समझाया जाता है, लेकिन जब मैं लड़ूंगा तो मैं रावण की तरह लड़ूंगा उनसे, झुक के नहीं, मरने नहीं जाऊंगा, रावण की तरह लड़ूंगा। तो सबको पता है कि रावण को मारने के लिए राम जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो तब भी वो रावण की तरह लड़ा, अपनी किस्मत छोड़ के मरा, अपनी ताकत से लड़ा। फिर उससे अगला आप फिर दोबारा सवाल उठाएंगे कि आपको तो पता ही होगा नाभि में उसके अमृत था, और ये कहानी आप सबने सुनी है कि श्री राम ने नाभि पे बाण लगाया था और उसके बिल्कुल गलत। वाल्मीकि जी की रामायण के हिसाब से उन्होंने जो ब्रह्मा जी का अस्त्र, ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मा जी का अस्त्र चलाया था जिसमें आसमान की शक्ति थी, और उनकी छाती पे चलाया था, और छाती भेद के रावण की मृत्यु हुई। तो जो बाकी सारी कहानियां कि भाई गलत, ये था, ये सब कहीं ना कहीं नहीं आता सामने। हाँ ठीक है, विभीषण हमेशा समझता था कि राम जी सही कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए लड़ रहे हैं। देखिए इससे आगे अगर रावण के चरित्र के बारे में थोड़ा सा और व्याख्या लेते हुए चले किसी के लिए भी, पहली चीज वो कहीं ना कहीं सीता माता को जब तक उठा के अपहरण करके नहीं ले गया तब तक सीता माता को वो जानता नहीं था वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जी। ठीक है, कहीं पे भी चर्चा की बात भी रावण के सामने नहीं थी सीता माता के बारे में, सिर्फ इतना पता था क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अंदर वो वहां पे नहीं गया था स्वयंवर में जी। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से नहीं गया था, तो वो आया क्यों, वहां पे उसके चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ लीजिए आप ही की बहन हो और आपकी बहन, क्योंकि उसमें शूर्पणखा कहा जाता है नाक काट दिया, जो हमें सब जगह एक वर्णन दिया गया, लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण को अगर उसके संस्कृत के दोहों को समझे तो उसको इतना बेइज्जती करी गई कि उसको लगा मेरा नाक कट गया, मतलब उस तरीके से सांकेतिक रूप से। हाँ, सांकेतिक, मतलब कहीं पे बॉडी हर्ट नहीं दिखाया गया, पहला चीज। तो अगर मेरी भी बहन हो और मैं रावण हूँ, दशानंद हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं तो आऊंगा ना। वो आया।
अगर उसके घर की लेडीज पे था तो शायद उसने लेडीज पे कुछ अटैक किया, ठीक है, कुछ भी किया गलत, हम ये नहीं कह रहे कि उसने सही किया गलत किया, लेकिन वो आया अपनी एक फैमिली के लिए, घर के लिए, और वहां पे आके उसने एक रिएक्शन दिया। वो रिएक्शन था गलत, हम इस बात को पूरी तरह मानते हैं, नहीं करना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन रिएक्शन दिया उसने। तो उसके हिसाब से तो वो फैमिली के उसके अंदर था। अब कई लोग उसके अंदर आगे कहानी सुनाते हैं कि उसने शूर्पणखा के कहते हैं जो पति था उसने उसको मारा था। उसकी जब हम चर्चा को और ज्यादा डीप में लेके जाते हैं, जो शूर्पणखा का पति था वो रावण के खिलाफ भी तो इतनी सारी चीजें कर रहा था और न्याय विधि के अंदर उसने उसको मार दिया था। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एक साइड स्टोरी है कि बहन के पति को मार दिया। अगर बहन के पति को मार रहा होता तो बहन को क्यों रखता? और बहन साथ क्यों रहती? बहन साथ थी और बहन बहुत प्यार करती थी रावण को। और एक बहन नहीं थी, 2 बहनें थी रावण की, तो बहुत प्यार करते थे। टोटल में 5 भाई थे, बहुत सारे उसके साथ प्यार करते थे। तो अगर हम उनकी फैमिली की बात बोले तो वो बिल्कुल फैमिली वैल्यू मैन था। कहीं पे भी उसके कोई किस्से नहीं आते कि उसने और लेडीज को उठाया और अपने वहां ले गया या कुछ खराब किया या कुछ गलत किया। तो जिसको हम लेके ये बोलें कि उसकी इमेज के बात को आए, हाँ ठीक है, उसने एक किसी की वाइफ को ले गए, वो आए, राम जी थे, उनके शक्ति थी, मोक्ष मिलना था, एक उनका पूर्व जन्म से कहानी चलती हुई आ रही थी और वो उसकी कहानी आगे चलनी थी। बिल्कुल सही था, वो मर्यादा की बातें थी और राम जी मर्यादा के अंदर बिल्कुल पुरुषोत्तम यानी सबसे अच्छे माने गए और वो उन्होंने मर्यादा के सारे काम करे। लेकिन गुरुजी, रावण को सिर्फ इसलिए नहीं श्री राम ने मारा क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया था और वो ले गए थे। श्री राम का पर्पस, जो उनका लाइफ पर्पस था जिसलिए उन्होंने अवतार लिया था, क्योंकि त्रेता युग में उस समय रावण के काल में राक्षसों का बहुत आतंक बढ़ गया था। ऋषि मुनि जो सतयुग में बहुत आराम से यज्ञ करते थे, त्रेता युग में नहीं कर पा रहे थे। उनके यज्ञों में हवन में वो कुछ कुछ डाल देते थे राक्षस। उसके रावण के अंडर में जितने राक्षस कुल था ना, बिल्कुल सही बात, उन्होंने परेशान कर रखा था और रावण की शय थी उसको। बिल्कुल सही बात। होता क्या है, अगर आप हमें ये बोलेंगे बैलेंसिंग के लिए जी, जिसको हम हमेशा कहते हैं गुड और बैड का हमेशा बैलेंस बना के चलना होता है, बराबरी पे। बिल्कुल गुड नहीं रहता, बिल्कुल बैड नहीं रहता। हाँ, रावण कहीं पे अति बली हो गया था जी, बली नहीं अति बली हो गया था। क्योंकि जब हम उसके 10 शिक्षाओं की बात करते हैं, दशानंद, दशानंद में सबसे पहली चीज वो दशानंद मतलब 10 सर नहीं है। उनकी माँ के पास एक नौलखा हार था जो उन्होंने रावण के उस पर पहनाया था, उसमें बड़े बड़े मोती थे, उसकी वजह से एक इल्यूजन दिखती थी 10 सरों की। ओके। दिखता था कि 10 सर हैं, असली में 10 सर नहीं थे रावण के। हाँ, ये उसको वरदान जरूर था कि जितनी बार कोई भी शरीर का अंग कटेगा, कोई भी अंग जिसमें शरीर सर भी है, तो उतनी बार वो दोबारा उग जाएगा। ओके। तो गिनती के अंदर जब वो शिव जी की कहते भक्ति कर रहे थे, तो वो किस्सा आता है कि एक एक करके उसने अपना सर काटा। हाँ जी, हाँ जी। वो सर इसलिए काटा क्योंकि वो दोबारा आना था उभर के, इसलिए नहीं कि वो 10 थे, 10 में होता तो वो वापस कट के वापस वाला वो वाली कहानी में नहीं आता। ये भी ब्रह्मा जी का अवतार था। तो ये 10 सर की कहानी, उसके 10 नौलखा हार जो कहते रावण के पिताजी ने उनकी माताजी के लिए दिया और माताजी ने रावण को दिया, ऐसे करके जाता है। तो गुरुजी, अगर रावण को ये वरदान था और 10 सर नहीं थे और बार बार उनका कोई भी अंग गिरेगा या कट जाएगा तो दोबारा उगाएगा, तो जब वाल्मीकि रामायण को जो आपने शुरुआत में कोट किया था कि उनके छाती पे वाड़ मारा था, ना कि नाभि में, जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि नाभि में अमृत था। बिल्कुल सही है। और विभीषण ने वो राज खोल दिया और फिर श्री राम ने उनको नाभि पे मारा। तो छाती पे मारने का मतलब कहीं ना कहीं हार्ट पे लगा होगा। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, वो दोबारा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही बात। आपने शायद इससे पहले आपको एक और लाइन बताई थी कि उन्होंने अपनी सिद्धियों को छोड़ा, ग्रहों को छोड़ा। हाँ, राइट। तब उन्होंने कहा मैं रावण की तरह जाके लड़ूंगा। तो वरदान भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं तो वो मरता ही नहीं ना, उसको मुक्ति कहाँ से आनी थी। तो उसने अपनी सारी शक्तियों को छोड़ के, माया खासकर छोड़ी थी उसने, जिसको 1000 बार तरह से उन्होंने उनको कहते वापस वो मायावी माने जाते थे, वो भी छोड़ के आए थे वो।
तो जब वो सब कुछ त्याग के आए थे तब लड़ने आए थे, तभी मुक्ति मिलनी थी, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलनी थी ना। तो वो आए मुक्ति के लिए थे। तो जब पर्पस बिल्कुल क्लियर था तो पता था किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो वापस तो उगना होना ही नहीं था ना। अगर वो वापस होना होता तो रावण ने तो कभी मरना ही नहीं था। तो फिर अमृत की कहानी के अंदर सिर्फ नाभि में रखने का क्या मतलब था? तो ये सब माया थी गुरुजी, जय विजय को मुक्ति देने के मुक्ति लिए, लेने के लिए कि अगर आप वो सारा काम कुकर्म नहीं करोगे तो फिर क्यों श्री राम आपका कुकर्म वध के वाली करेंगे? कहानी की एक अलग कहानी होती है। होता क्या है, जब उनके पास 10 विद्याएं आई थी ना, 10 विद्याओं की जब अति हो गई तो वो कहीं ना कहीं ईगो, लस्ट, एंगर, जितने भी हमारे कहते नेगेटिव साइड होती है ना, कोई भी चीज़ की अति हमेशा बुराई देती है। आज आप पानी भी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देना, वो भी बहुत बुरा हो जाता है। आप खाना ज़्यादा खाते हैं तब बुरा हो जाता है। और जहाँ तक कि जो बाकी चीज़ छोड़िए, आप एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करने लग जाएं, वो भी आप उसकी भी अति आपके लिए बुरी हो जाती है। तो रावण की जो समझ, नॉलेज चीज़ की, जो एक शरीर को मिलना था या फिर एक कहते किसी भी कहते फॉर्म को मिलना चाहिए था, उसकी अति थी वो। अब उसका अंत नहीं था। अगर उसने अंत लेना था तो वो एक रास्ता उसका खुद का रास्ता था। हाँ ठीक है, उसके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे उसने सीता माता के साथ उठाना उनका गलत नतीजा था, लेकिन वो अपने नतीजे से पीछे नहीं हटा। वो रावण के लिए वही था जो पूजा करवाने गया। अगर वो शक्ति की पूजा अपनी लड़ाई से पहले राम जी के लिए नहीं कराता, बिना किसी मुहूर्त के, तो वो मरता भी नहीं ना। तो उन्होंने शक्ति की पूजा बिना मुहूर्त के लिए भी राम जी के लिए करी दूसरी बारी। तो वो तो हमेशा ही तैयार था अपने चीज़ को लेने के लिए, क्योंकि उसे पता था मैं आज ख़त्म होऊंगा तो ठीक है। अगर उस दिन अगर वो नहीं हारता, राम जी अगर किसी भी वजह से, वैसे तो नहीं हारते, वो नारायण थे, अगर समझ लीजिए वो राम जी को अपनी पूरी करके किसी तरह, क्योंकि वो आदमी के रूप ही में थे, कहीं से अगर वो नहीं हारता तो अगला अंत कब मिलता उसे? कितनी सदियों बाद मिलता। तो कोई अंत नहीं होता। शायद आज भी रावण के साथ ही हम बैठ के कहीं पे उसके वहीं दरबार में होते। तो कहानी ये थी कि बुराई बढ़ गई थी। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं घमंड बहुत बढ़ गया था कि अब मैं हार नहीं सकता। जब राजा चाहे जितना मर्जी न्याय वाला हो, लेकिन उसके नीचे के लोगों को उसकी शक्ति का मिसयूज करने की हमेशा ताकत मिलती है। तो वो मिसयूज और वो नुकसान करने लगे थे, जिससे राजा को कोई फायदा नहीं होता था। अगर किसी यज्ञ को रोक देते थे तो उससे रावण को कोई फायदा नहीं होता था। अगर यज्ञ हो भी जाता तो रावण का तो कोई नुकसान भी नहीं होता। और रावण ने अगर वहां आके लड़ाई करनी होती तो रावण खुद उतर के आता। तो रावण तो खुद लॉ का, एस्ट्रोलॉजी का, पूरे फिजिक्स का, मैकेनिक का, सबका ज्ञाता इतना बड़ा था, आयुर्वेद का, म्यूजिक का। तो पर इतना ज्ञाता होने के बाद भी गुरुजी अति, हाँ अति हो गई। क्योंकि जनरली मैं इतने सारे लोगों के इंटरव्यूज करती हूँ, आपसे भी मेरी ऑफ द कैमरा बहुत अध्यात्म को लेकर बात होती है। जब आप शिव भक्त हैं, आपने ब्रह्मा जी की सालों साल तपस्या करी है, जब आप इतना स्पिरिचुअलिटी के लेवल को एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो आपके पास चाहे दुनिया भर की ताकत आ जाए, चाहे आप खुद नारायण आपको सारी ताकत दे दें, आप में वो ईगो कैसे आ सकता है? क्योंकि आप एक चीज समझिए, रावण में सब कुछ आ गया। समझ लीजिए आप ही के पास आ गया, किसी आपके उस पे सवाल लेके जाते हैं। अगर आप ही के पास सारी शक्ति आ गई, आप सारी दुनिया को आप लेके जाना चाहते हैं, कोई ना कोई आपसे दुनिया भी छीनना चाहता है। जो दुनिया छीनना चाहता है वो देवता साइड तो थी ना हमेशा। अभी हमने आपको इंद्र के किस्से भी बताए ना जी। तो इंद्र ने बार बार भी तो किस्से और देवताओं को भी हराया। उसने तो सारे के सारे उसमें लोकों में अपने जीत ली, लेकिन हर जीत के बाद उसने सबको छोड़ भी दिया। उसने इंद्र को भी छोड़ दिया। इंद्र को भी तो अपना बंदी बना के रख सकता था, बाकी देवताओं को भी तो हराया, उनको भी तो बंदी बना के रख सकता था। तो वो सबको जीता जरूर, लेकिन न्याय के हिसाब से सबको छोड़ता भी गया। लेकिन वो एक होता क्या है, जब हम एक रूप में आते हैं, चाहे वो राक्षस रूप हो, मनुष्य रूप हो, कुछ भी हो, उसके पास हम देवता नहीं बन जाते या फिर हम भगवान नहीं बन जाते। जब हमें शक्ति अर्जित होती जाती है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं।
तो रावण भी कहीं ना कहीं वो अति का शिकार हो गया था कि कहीं ना कहीं उसे ये लगता था अब मेरा कोई अंत नहीं और मेरे को कोई हराएगा नहीं। तो अति हर लेकिन चीज से उसी बुरी अति है। के अंदर, ताकत के अंदर भी उसकी ये अति हो गई थी कि अब मैं इससे आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जो मेरे को अर्जित करना है मैंने सब कर लिया। क्योंकि कहने के लिए ना बहुत आसान चीज आती है, जब कई जगह आता है मेंशन कि राम तो सबके अंदर है और राम कोई भी बन सकता है, मर्यादा में बनाओ तो राम कोई भी बन सकता है, लेकिन रावण कोई नहीं बन सकता। ना वो भक्त बन सकता है, ना वो ज्ञान ले सकता है, ना वो समझ और शक्ति पैदा कर सकता है। तो रावण कोई नहीं बन सकता। तो रावण तो एक था, एक ही रहेगा और कभी फिर से नहीं होगा। हाँ, जैन रामायण की बात सच हो तो शायद तीर्थंकर बन जाए, लेकिन उसके अलावा रावण फिर से नहीं होगा। गुरुजी हाँ, राम तो बहुत रूपी हमारे सबके अंदर है, हमारे सबके दिलों में है, हमारे जहन में रहते हैं, हमारी आत्मा में रहते हैं। तो हम सब में कहीं ना कहीं उनकी ही मर्यादा चल रही है, लेकिन रावण नहीं है हम सबके अंदर कि हम एक जगह से ज्यादा उसकी तरह की समझ नहीं पैदा कर सकते। गुरुजी मुझे लगता है कि हमारे अंदर राम और रावण दोनों तत्व हैं। आप जिसको ज़्यादा अपनी अवेयरनेस से, अपनी विवेक से उजागर करते हो, डोमिनेट करते हो, वो तत्व ज़्यादा दिखता है। क्योंकि मेरे मतलब हिटलर को मैं रावण ही मानूंगी, आइए इसके अंदर निर्भया के रेपिस्ट को मैं रावण ही अगला मानूंगी। तथ्य बताते हैं। होता क्या था सतयुग में ना, रावण यानी नेगेटिव और देवता दो लोकों में अलग अलग रहते थे। त्रेता युग में हमारे दो दो अलग अलग एरिया में रहते थे। फिर जब हमारा द्वापर आया, वो एक ही फैमिली में रहते थे, कौरव पांडव। और जब कलयुग आया ना, तो वो हमारे एक ही शरीर में रहते हैं। राइट, अंदर आ गए। तो हम ऐसे श्रिंक होके छोटे होते जा रहे हैं। यही जब हम इतने छोटे हो जाएंगे, यही चीज हमारे अंदर की लड़ाइयों को पैदा करके हमें खत्म करेगी और वो कलयुग का अंत देगी। तब तक अंत नहीं आएगा, तो ये हमारे अंदर ही आ गया। तो रावण है, रावण नहीं कहीं जाता, लेकिन रावण कोई बन नहीं सकता, क्योंकि वो एक ही वैसा बन पाया था और उसके जैसा कोई बन ही नहीं पाएगा। और ये कहें कि अब सतयुग में जाके शायद फिर दोबारा कुछ आए तो अलग बात है, लेकिन उसके जैसा नॉलेज, उसके जैसी समझ, उसके जैसी शक्ति कोई दूसरा, और उसके जैसी सबसे बड़ी चीज भक्ति कोई पैदा नहीं कर सकता। चाहे उसने ब्रह्मा जी की भक्ति करी थी, चाहे उसने शिव जी की भक्ति करी थी, उसके जैसी भक्ति कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो भक्ति का अंत था, हर चीज को अर्चित करने का अंत था। तो उसने को जिस चीज पे अपनी आंख डाली या जो चीज को चाहा उसने जरूर प्राप्त करी, वो रावण था। तो रावण चाहता तो पूरी धरती की हर औरत उसके कब्जे में होती, लेकिन उसकी मंशा उस तरफ नहीं, भक्ति की तरफ की ज्यादा है। अगर आप उसके किस्से सुनेंगे तो उसकी भक्ति के किस्से आएंगे, या फिर उसकी शक्ति की, जो उसने भक्ति ली और वही जाके लड़के उसने किसी से लड़ाई करी, चीज करी। आधे टाइम तो वो शक्ति को टेस्ट करने के किस्से हैं, जबकि उसको मिलना कुछ भी नहीं था उस चीज से जीत के। कई बार आपको बहुत किस्से आएंगे, वो ऐसे ही लड़ने चले गया। क्यों लड़ने चले गया? क्योंकि जो उसने अर्जित किया उसको वो टेस्ट करता था। बस ये रावण था। गुरु जी, और मतलब आज मुझे भी रावण के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिला है कि जनरली मुझे लगता है बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि इला जी आप और गुरु जी मिलके क्यों इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं रावण को। पर मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि अगर किसी दुश्मन से भी या किसी बुरे व्यक्ति के कैरेक्टर से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो उसकी वो अच्छाई पकड़ लो, आपको क्या करना है, आप छोड़ो उसकी बुराई को। तो मुझे लगता है रावण के कैरेक्टर से भी अगर हम अच्छाइयाँ देखें, उन्होंने जो किया, जो पूरा जहाँ वर्णन है वो वैसे का वैसा ही है, मैं उस पर कुछ भी कमेंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो बातें आपने बताई, जो सिद्धियाँ उनके पास थी, जितने नॉलेजेबल वो थे और जितने हम्बल थे कि जिसके साथ युद्ध लड़ रहे हैं, बाकी सब थे हम्बल नहीं थे। बट गुरुजी हम्बलनेस ही तो है ये कि आप प्रकांड विद्वान हैं और आप अपने विरोधी को यज्ञ करवाने जा रहे हैं, मुहूर्त के लिए पूजा करवाने जा रहे हैं। ये हम्बलनेस ही है एक तरह से। अगर हम कलयुग में देखें तो कहाँ मिलती है ये? हम तो सबको टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।
जुड़ने नमस्कार। के लिए और रावण पर इतनी सारी बातें करने के लिए, इतना सारा कुछ बताने के लिए, प्रकाश डालने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आप भी गुरुजी की बातों से रेजोनेट कर पाए कि वाकई रावण जो है उनको हमने बहुत नेगेटिवली एक इंटरप्रेट किया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं रावण के कैरेक्टर के बारे में जानने की, जो आज हमने कोशिश की है इतने छोटे से ड्यूरेशन में डिस्कस करने की। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।